हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक जो है डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है वो निकल कर आई है फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन, यानी चपरासी की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है वो डिटेल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है वो निकाली गई है। दोस्तों ये जो चपरासी की यहाँ पर वैकेंसी है, जो भर्ती है, वो यहाँ पर हाई कोर्ट में होने वाली है। और एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। 25 अगस्त 2024 को ये जो नोटिस है ये यहाँ पर जो है निकाला गया है। और इस तरीके से फिर आप देख सकते हो यहाँ पर 25 से फॉर्म लगना शुरू हो गए हैं। तो लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी दोस्तों 20 सितंबर 2024, यानी 20 सितंबर 2024 रात के 12 बजे से पहले पहले तक आप ऑनलाइन मोड से दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड होंगे चपरासी की पोस्ट के लिए तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो देखिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 300 वैकेंसी टोटल है। इन 300 वैकेंसी में किस तरीके से ये जो पियोन की पोस्टें हैं वो डिवाइड की गई हैं कैटेगरी वाइज, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल वालों के लिए रखी हैं सबसे ज्यादा, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 243 वैकेंसी है। फिर एस सी एस टी में जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 30 पोस्ट हैं, एस सी एस टी ओबीसी और 30 पोस्टें हैं। इस तरीके से एक्स सर्विसमैन के वालों के लिए 15 पोस्टें हैं। फिर जो डिसेबिलिटीज वाले हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी जिनको है उनके लिए दोस्तों 3 पोस्टें, अपर लिम्ब डिसेबिलिटी 3 पोस्टें, इम्पेयर्ड हियरिंग 2 पोस्टें हैं, जिनको नजर कमजोर है 2 पोस्टें हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चैलेंज जो है उनके लिए यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। तो इस तरीके से ये जो टोटल नंबर ऑफ 300 पोस्टें हैं उनको डिवाइड किया गया है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये यहाँ पर जो है वो टेंटेटिव है, ये अभी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। हाउएवर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी रिकमेंडेड विल बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को अगर लगता है कि थोड़ा सा जो वैकेंसी है मतलब इनको और जरूरत है तो ये बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों, तो इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये इनके पास जो है वो पूरा का पूरा अधिकार है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है नोट में कि ये वैकेंसी जो है हो सकता है ये अभी बढ़ भी सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है पे जो आपको मिलेगी और जो अलाउंसेस वगैरह आपको दिए जाएंगे, जो भी अगर आप सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स विल बी गवर्न एज पर द लेटेस्ट एप्लीकेबल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अडॉप्टेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फॉर इट्स एम्प्लॉइज। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से में जो भी वो मतलब रूल्स वगैरह होंगे, तो और जो कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जो हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा का, उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा कि हम अपने एम्प्लॉइज को जो है इतनी सैलरी जो है ये देने वाले हैं आगे इस तरीके से। तो वो जो है वो आपको मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल और जो कोर्ट ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया होगा। फिर यहाँ पर देखिए एज की अगर हम बात करें तो एज यहाँ पर जो है आपकी मिनिमम तो 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 सितंबर 2024 को एज की जो गिनती है, जो काउंटिंग है वो की जाएगी, देखी जाएगी दोस्तों। तो ये 18 साल कम से कम होनी चाहिए, 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग में आपको मिल जाता है। दोस्तों बात करें पियोन की पोस्ट के लिए, चपरासी की पोस्ट के लिए कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों मिनिमम तो आप 8th पास होने चाहिए। अगर आप 8th पास हैं या 9th पास हैं तो 8th के बाद ही आप 9th करेंगे। तो इस तरीके से कि आपको समझना है दोस्तों, अगर आपने 8th पास किया है आप अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास अगर किया है अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास अगर आपने किया है तो भी दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 8th पास जो है यहाँ पर रखी है और मैक्सिमम यहाँ पर रखी है 10+2। ओके, तो 12th से ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। 8th से लेकर 12th तक अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन देन द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड अबव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो आप अगर आपकी 12th से ज्यादा क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों आपके लिए पोस्ट नहीं है। तो ये यहाँ पर 8th से लेकर 12th वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर फीस की, तो देखिए यहाँ पर जो जनरल और SC ST BC ऑफ एरियाज
BC of areas states other than पंजाब, हरियाणा एंड यूटी चंडीगढ़। तो यहाँ पर इन्होंने बताया गया 700 रुपये जो है जनरल एंड SC ST BC ऑफ एरियाज स्टेट्स अदर देन पंजाब, यानी जो स्टेट्स जो है अदर है पंजाब हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ को छोड़कर जो अदर स्टेट है उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 700 रुपये फीस है। और बाकी जो यहाँ पर SC ST और BC ऑफ एरियाज स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा यूटी चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब में जो भी इन एरियाज में आते हैं SC ST जो BC वाले कैटेगरी वाले, तो उनको 600 रुपये। आपको इस तरीके से समझना है दोस्तों कि अगर आप पंजाब हरियाणा यूटी ऑफ चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ में किसी भी एरिया के रहने वाले हैं इसके अंदर, तो आपको 600 रुपये फीस है फॉर्म की। और उससे बाहर के अगर किसी स्टेट से हैं तो चाहे फिर आपकी कैटेगरी है या फिर आप जनरल में आते हैं, आपको 700 रुपये ही देना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन वालों को भी 600 रुपये यहाँ पर जो है वो फीस है, और जो PWD में आएंगे फिर उनको भी यहाँ पर 600 रुपये फीस है। समझ में आया, क्लियर हो गया? अगर आपको डाउट है तो कमेंट के जरिए मुझे बता दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कुछ और जो है इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं दोस्तों। For regular government employee, the candidate who are in the service of government, semi-government, PSU at the time applying for the post of peon are required to obtain no objection certificate from their head of office or department. Keep it with them. If any candidate fails to produce the no objection certificate at the time of testimonials checking or is and when called for honorable high court, then the candidature of such candidate shall stand cancel। यानी कहने का मतलब है अगर आप कहीं सेमी गवर्नमेंट PSU कहीं भी मतलब काम कर रहे हैं, चाहे सेमी गवर्नमेंट में कर रहे हैं या गवर्नमेंट में, कहीं पर भी मतलब आप एम्प्लॉय हैं और आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अभी इस टाइम पर, तो आपको क्या है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो मतलब यहाँ पर जो है वो सबमिट करनी होगी। आपको देख सकते हो एट द टाइम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर हेड ऑफ ऑफिस। तो जो आपका मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन ये सर्टिफिकेट जो है वो लानी है और डिपार्टमेंट एंड कीप इट विद देम। तो अपने साथ जो है आपको ये रखनी है, और जब ये चेक करेंगे या फिर जब हाई कोर्ट वाले मतलब आपको चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, तो उस टाइम पर जो है वो आपको दिखाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर यहाँ पर जो आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ इनका कहना है दोस्तों। फिर यहाँ पर सिलेक्शन बताया गया कि किस तरीके से आपको पियोन की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे पियोन की पोस्ट के लिए, उनको पहले तो यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ेगा, यानी रिटन टेस्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा। इसकी जानकारी आपको एडमिट कार्ड पे मिलेगी। जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना भाई कहाँ पर आपका सेंटर वगैरह बनेगा, तो जब एडमिट कार्ड जो इशू होंगे ना उनको आपने डाउनलोड करना होगा इनकी साइट पे जाके। मैं अभी आगे चलकर बताऊंगी कौन सी साइट पर आपने जाना है। वहां से जैसे ही आप यहाँ पर जो है साइट पे जाओगे तो वहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, और एडमिट कार्ड पर सारी डिटेल होगी कौन सी डेट को और कौन से टाइम पर और कौन सी जगह जो है आपका ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है फिलहाल के लिए। फिलहाल आप फॉर्म फिल कीजिए। तो 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। 50 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के जो हैं मतलब एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना। और कहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो ये भाई एट्थ के बेसिस पर अगर ये पियोन की पोस्ट है तो आप खुद सोचिए कि 10th लेवल तक अगर आपका नॉलेज है तो आप जो है यहाँ पर सक्षम है दोस्तों। आप यहाँ पर पेपर को जो है आसानी के साथ कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर से एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको क्वेश्चंस होंगे। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये इजी ही होगा, पेपर इजी होगा, लेकिन पढ़ना तो है ही आपको दोस्तों। यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस होंगे तो आपको पता होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो भाई आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। इसी तरीके से करंट अफेयर से और न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, तो ये आप देख लीजिएगा, यही आपको तैयार करके जाना है। और खास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 50 क्वेश्चंस में से अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आप गलत आंसर आपका हो जाता है तो कोई मार्क्स काटे नहीं जाएंगे, माइनस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर मिलता है। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज। तो 3 भाषाओं के अंदर आपका जो पेपर है वो सेट किया जाएगा। आप चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं पेपर, आप चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं या पंजाबी भाषा, इन तीनों भाषाओं में
कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन रहेगा पेपर का 90 मिनट्स का रहेगा, 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। मिनिमम जो है 50% मार्क्स आपको लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 45% मार्क्स आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आपके यहाँ पर बताए गए हैं। और इसी तरीके से फिर shall be required for being considered to appear in the next stage of the recruiting process, यानी इतने परसेंट मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं ताकि आपको मतलब नेक्स्ट ये बुलाएं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, नहीं तो यहीं से आप बाहर चले जाओगे, ठीक है ना। तो जो भी मार्क्स यहाँ पर हैं 100 मार्क्स का है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितने क्या जो है आपको लाने हैं। आफ्टर द रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स equivalent to 10 times except PW category of the advertised vacancy in order to their merit in written test would be called for physical टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद जैसे रिटन टेस्ट आपका हो जाता है, फिर उसके बाद ये जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को छोड़कर बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे इन ऑर्डर ऑफ दियर मेरिट इन रिटन टेस्ट, तो आपकी जो मेरिट रहेगा रिटन टेस्ट में उस बेसिस पर फिर आपको यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। शैल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, तो ये क्या होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा आपका फिजिकल टेस्ट, ठीक है। दिस टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 3 एक्टिविटीज, ये जो टेस्ट है इसमें तीन एक्टिविटीज होंगी। 800 मीटर की रेस होगी, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप यहाँ पर जो है आपसे कराई जाएगी। तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कितना क्या है, मेल के लिए भी बताया गया है, फीमेल के लिए भी बताया गया है। जैसे रेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की यहाँ पर क्या है डिस्टेंस आपको कवर करना है। 18 साल से 30 साल अगर आपकी एज आती है तो 270 सेकंड में आपको ये कवर करना है। अगर 30 से 35 की एज आती है तो 310 सेकंड में आपको कवर करना है। 35 से 40 अगर आपकी एज आती है तो 350 सेकंड के अंदर आपको ये कवर करना है। 40 से 45 एज वालों को 390 सेकंड में कवर करना है। इस तरीके से फिर आगे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इन्होंने सारा ही मेंशन किया है, लेकिन कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 18 से 30 साल के जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनको यहाँ पर 270 सेकंड के अंदर जो है 800 मीटर कवर करना है मेल कैंडिडेट्स। तो फीमेल कैंडिडेट्स को क्या है, उनको भी यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम ही है, ओनली यहाँ पर जो है टाइमिंग थोड़ी सी जो है मतलब 290 सेकंड के अंदर थोड़ी टाइमिंग ज्यादा बढ़ा दी गई है इनको, ठीक है ना, 20 सेकंड इनको बढ़ा दी गई है फीमेल्स के लिए थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर यहाँ पर लॉन्ग जंप टू बी क्वालिफाइड इन 3 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट में आपको लॉन्ग जंप जो है वो क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। एज वाइज ब्रेकअप एंड डिस्टेंस इन मीटर, 18 साल से लेकर फिर यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट्स को 18 से 30 साल में जो आते हैं 2.95 मीटर जो है ये लॉन्ग जंप मारनी है आपने, और फीमेल को 1.74 मीटर की लॉन्ग जंप मारनी है। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप भी यहाँ पर 3 अटेम्प्ट के अंदर आपको क्वालिफाई करनी है। तो क्या है, मेल कैंडिडेट्स को हाई जंप कितनी करनी है 1.14 मीटर जो 18 साल से 30 साल तक आते हैं, और फीमेल्स को 0.90 मीटर की मतलब जंप करनी है, हाई जंप करनी है, ठीक है ना, उछलना है आपने। तो 3 अटेम्प्ट दिया जाए, एक में नहीं हो पाता है तो दूसरा अटेम्प्ट दिया जाएगा, दूसरे में भी नहीं होता तो तीसरे में आपने करना ही करना है। तो ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर, मतलब ये आप कर लोगे, ठीक है। फिर ई एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो ई एडमिट कार्ड प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट। तो देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट की ओर से वैकेंसी निकल कर आई है पियोन की, तो हाई कोर्ट की ही जो वेबसाइट है वहां पर जो है ये जो ई एडमिट कार्ड जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो एडमिट कार्ड है ये वहां पर जो है अपलोड मतलब वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। कैंडिडेट हु विल आल्सो रिसीव ईमेल या एसएमएस, तो आप जो है या तो ईमेल भी रिसीव करेंगे इसके रिगार्डिंग कि आपको खबर कर दी जाएगी कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं इस तरीके से, या फिर जो आप फोन नंबर प्रोवाइड करोगे तो उसमें एसएमएस भी आपको आ जाएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर आ गए हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह है वो अब करेक्ट दीजिएगा, एक्टिव दीजिएगा, जो मतलब वर्किंग होगी। वेबसाइट की बात करें दोस्तों कि कौन सी वेबसाइट पर आपको एक्टिव रहना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट है www.highcourtchd.gov.in। तो ये वेबसाइट है जहां पर जाकर आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई भी करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर ही एक्टिव भी रहेंगे इन पोस्टों के रिगार्डिंग में। और दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप करेक्ट देंगे ताकि दोस्तों आपको इसके बारे में नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर इनकी ओर से कोई भी अपडेट किया जाता है, बताया जाता है, तो वो या तो फोन नंबर के जरिए एसएमएस के द्वारा आपको मिलेगा या फिर ईमेल के जरिए आपको जो है ईमेल जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पर साइट पे जाकर भी आप जो है रेगुलरली
रेगुलरली इसके रिगार्डिंग में जो है चेक करते रहिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो हैं वो जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि मैं ये डाउट पहले ही आपका क्लियर कर लिया था कि जो एडमिट कार्ड होगा उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि कौन सी डेट को एग्जाम है और कौन सी जगह पर आपका सेंटर है, ठीक है। तो देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सी डेट को आपका एग्जाम होगा, इनका कहने का मतलब है कि ऑफिशियल वेबसाइट जो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ की है उस पर अपलोड कर ली जाएगी ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो आप वहां पर चेक करते रहिए। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ साइट बताई है www.highcourtchd.gov.in। तो यहाँ पर ही आपको जाना है। एडवाइस टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट। यहाँ से देखिए इनकी ओर से ही कैंडिडेट्स को एडवाइस की जा रही है कि आप रेगुलर रहिए वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपको जो है वो इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग में मिलती रहे। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।